हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के 7वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन बोर कक्षा से N2 से N1 में कूदता है तो उत्सर्जित प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य A0 में ज्ञात कीजिए। बच्चों 74 नंबर सवाल में लेमडा की वैल्यू पूछ रहा हो, भी A0 में, किस में? A0 में पूछ रहा है। और कह रहा है हाइड्रोजन की आद्य अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट। बच्चों ग्राउंड माने E1, इनिशियल जो इसकी आयनन विभव मतलब ऊर्जा है वो कितना है बच्चों? इनिशियल में है ना, तो इसे माइनस में हम लोग लेट करेंगे। क्या है? 2.17 इंटू 10⁻14 अर्ग प्रति एटम। तो बच्चों आप देखिए सवाल N2 से N1 में आता है, इसका मतलब बेटा इसकी ऊर्जा में कमी होगी ना भाई। N दूसरे कक्षा से पहले कक्षा में आ रहा है, इसका मतलब कमी होगी। पहले से दूसरे में जाता तो बढ़ता। तो एक काम करिए, और क्या कह रहा है इसमें? अब देखिए N1 आपका 1 दिया है और N2 आपका 2 दिया है, समझ गए? अब ये दूसरे कक्षा से पहले कक्षा में जाता है। अब देखिए N1 का मतलब वही होता है क्या? ग्राउंड स्टेट। भाई N1 का मतलब होता है आद्य अवस्था, जिसे हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। देखिए सवाल में दिया है, ठीक है बच्चों, ग्राउंड स्टेट। अब एक काम करना है बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? E2 निकाल लो पहले, फिर लेमडा आराम से निकाल सकते हैं। पहले E2 निकालो। तो बेटा एक काम करिए, हम आपको फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों समझिए। En बराबर होता है फार्मूला E1/n², ये होता है फार्मूला। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? En बराबर E1 की वैल्यू -2.17 इंटू 10⁻14/n। देखिए बच्चों ये दूसरे कक्षा के लिए बात हो रही है। अगर यहाँ हम n की जगह E2 रखेंगे तो भाई n की जगह दो रखेंगे, तो यहाँ भी तो n की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर, भाई n की जगह रख रहे हैं ना 2। चलिए बेटा इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए। कितना आएगा बच्चों E2 की वैल्यू? माइनस का 2 दूनी 4, 4 आएगा। अगर हम 4 से डिवाइड दें तो क्या होगा? एक काम करिए बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 4 इंटू 10⁻14। भाग दो बेटा इसमें, आइए डिवाइड देते हैं फिर देखते हैं क्या आएगा। जब भाग देंगे तो आएगा बेटा 0.542 अप्रॉक्स भी आएगा इंटू 10⁻14 अर्ग। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू आ गई? E2 का मान आ गया। अब हम आपको डेल्टा यू निकालेंगे। डेल्टा यू क्यों निकालते हैं? क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है। डेल्टा यू का फार्मूला क्या होता है बच्चों? E2 माइनस E1, ये होता है बेटा फार्मूला E2 माइनस E1। तो बच्चों अगर हम डेल्टा ई इससे निकाल लें तो E2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 0.542 इंटू 10⁻14 माइनस E1 की वैल्यू है माइनस का 2.17 इंटू 10⁻14। अब देखिए डेल्टा ई बराबर कितना होगा? -0.542। ठीक है, अब ये कॉमन कर ले रहे हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस 2.17 कॉमन कर लिया बच्चों, इंटू 10⁻14 को हमने कॉमन कर लिया। अब इसको घटा दो बेटा, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इससे इतना घटाएंगे तो आएगा 1.62, ठीक है, 8 इंटू 10⁻14 अर्ग। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दिए कैसे आया। भाई 2.17 से ये घटा दीजिएगा। कैसे घटाएंगे आइए हम आपको घटा के दिखा देते हैं। 2.17, अब एक 3 संख्या ना पॉइंट के बाद, इसमें एक जीरो बढ़ा लो। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 0, और पॉइंट के उधर की जो संख्या है इधर लिखो। ठीक बेटा, मतलब पॉइंट के उधर की उधर, पॉइंट के इधर की इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। घटाओ बेटा, लेस करो। एक हासिल लेंगे 10, 10 मन से 2 गया 8, यहाँ बचा 6 मन से 4 गया 2। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, एक हासिल लेंगे 10 मन से गया 5, 5 यहाँ 1, तो क्या है बेटा? वही तो लिखा है। एक हासिल लेंगे
तो 10 होगा यहाँ पर, नहीं हासिल क्यों, 11 हो गए, 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा। ठीक है बेटा, यही तो आया है आंसर, नोट कर लो। इसके बाद हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या है आइए देखते हैं। डेल्टा ई बराबर एस सी बटे लेमडा। अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालें तो आएगा एस सी बटे डेल्टा ई, यही तो आएगी। आइए बच्चों, लेमडा बराबर एस की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10⁻30। बेटा अब देखिए 34 तो जूल में होता है, भाई जूल में 34 होता है, लेकिन ये अर्ग में है तो 1000 से इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, भाई इसको हमें अर्ग में बताना है ना, तो अर्ग में लगभग होता है। देखिए बच्चों, 1 जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होता है, इतना याद रखिएगा। तो जूल में 34 होता है, अर्ग में 7 कम कर दोगे भाई, जूल से क्या करोगे मान रखोगे तो -34 होता था ना, ये +7 होता है, अर्ग में +7 होता बच्चों, +7, 1 जूल बराबर +7 अर्ग होता है। तो ये 7 34 से 7 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 34 से 7 कम करेंगे तो -27 में आ जाएगा, ये अर्ग में है। और बेटा इसकी सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में चाहिए तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर में बच्चों। फिर समझिएगा सेंटीमीटर में है, वरना 8 होगा मीटर पर सेकंड, 8 अगर 10⁸ है तो मीटर पर सेकंड में होगा। अब ये क्या है, सेंटीमीटर में हमने बदला है, ठीक है। बटे CGS में हम लगा रहे हैं बच्चों, बटे डेल्टा ई का मान है 1.628 इंटू 10⁻14। तो एक काम करेंगे, ऊपर जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, आप समझिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे हम, तो अब हो जाएगा 6626 इंटू 3 बटे 1628 इंटू 10⁻27, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। अब इसका गुणा करके इससे डिवाइड देने जा रहे हैं बच्चों हम। तो बच्चों यदि आप इसमें 3 का गुणा कर लेना, जो है इससे डिवाइड देना, तो आपका आंसर आएगा 12.21 इंटू 10⁻27 से 24 घटाएंगे तो -3 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन A0 में हमें बताना है, अभी हमने आपसे कहा था A0 में बताइए। तो एक काम करिए बच्चों, A0 में आप कैसे इसको बताएंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, 10⁻10 इसमें बनाना है। तो ठीक है, तो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर देखिए लेमडा बराबर 12.21 गुणे 10⁻7 से गुणा 10⁻−7 से अगर हम गुणा कर दें तो 10⁻3 पहले से 10⁻−7 से गुणा और 10⁻−7 से भाग कर दें। अब ये कितना हो जाएगा, जोड़ो 10 हो जाएगा, 12.21 इंटू 10⁻, लेकिन 7 से गुणा क्यों, सेंटीमीटर में ना बेटा, मीटर में चाहिए ना। तो बेटा एक काम करिए, देखिए एक A0 बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। अब भाई मीटर को सेंटीमीटर बदलना, 100 गुणा करोगे तो 8 ही तो होगा, 10⁻−8 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में तो है ये, तो हमें कितने से 8 बनाना, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 3 8, 5 से ऊपर 5 से नीचे, हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 सेंटीमीटर बटे 10⁻−5। अब ये क्या हो जाएगा पूरा, देखो पूरे क्या लिख सकते हैं, 10⁻−8 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं A0, तो ये मेरा पूरा A0 हो गया, क्या हो गया A0। अब लेमडा बराबर हो जाएगा 12.21, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁵, और ये पूरा A0 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो 75 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा धातु तल पर 6.2 इंटू 10⁻−8 तरंग दैर्घ्य। बेटा तरंग दैर्घ्य लेमडा होता है, कितना दिया है, 6.2 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, याद रखिएगा सेंटीमीटर में है, कि प्रकाश की किरणों से टकराने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गति ऊर्जा बच्चों काइनेटिक एनर्जी के ज्ञात करना है, गति ऊर्जा जिसे हम लोग बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए और आगे देखिए क्या कह रहा है, धातु की थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी दी है, इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये जो ऊर्जा है इसे W कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कार्यफलन कहते हैं। कितना दिया है, W0 मान लो या W मान लो, W0 भी मान सकते हो, W भी मान सकते हो, 2.62 इंटू 10⁻9 अर्ग सेकेंड, जिसे बेटा हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
सोल्ड एनर्जी, ठीक है, कार्यफलन हिंदी में बोलते हैं। और इसके बाद एच की वैल्यू हमें दिया है कितना, 6.63 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू है। तो एक काम करिए, आइए गति ऊर्जा का फार्मूला ज्ञात करते हैं। उससे पहले एक हम आपको बात बताने जा रहे हैं। फार्मूला एक होता है, क्या होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस डब्लू, ये एक फार्मूला होता है जिसे आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं, ठीक है, प्रकाश उत्सर्जित समीकरण, ये सूत्र होता है, ठीक है। इस डब्लू नॉट भी यहाँ लगा सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इसका ई की फार्मूला होता है Sc/λ, याद करो, ई बराबर फार्मूला होता है Sc/λ। अब इसका फार्मूला, इसका मान तो हमें डायरेक्ट दिया है डब्लू नॉट का। तो चलिए बच्चों सबकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10⁻⁻27। प्रकाश की चाल बेटा सेंटीमीटर बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, 10 100 गुणा कर देंगे, 8 प्लस का है और ये हो जाएगा 10⁻10, ठीक है, बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है। अगर लेमडा की वैल्यू की हम बात करें तो क्या होगा, लेमडा का मान दिया है 6.2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या है, और उसके बाद माइनस डब्लू नॉट की वैल्यू कितनी है, 2.62 इंटू 10⁻⁹ है, 9 माइनस का, ठीक है। एक काम करिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पर सॉल्व करना चालू करते हैं, फिर आगे की कहानी हम देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी बराबर, बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए। एक काम करो, इस 3 का गुणा कर दो और 106.2 का भाग दे दो। पहले 3 का गुणा कर दो, करो, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 का एक हासिल लगा 1, 3 छक 18 1 19। देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, बटे में 6.2 इंटू 10 की पावर कितना होगा, यू पर जाके 18 हो जाएगा, 18 घटाएंगे -27 से ऊपर जाके +18 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2.62 इंटू 10 की पावर -9 है। तो अब ये बताइए बच्चों, इसका इसमें हम भाग देने जा रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा। तो आएगा बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, 9 बचेगा ना भाई, 18 घटाएंगे 2 इधर 7 इधर, 7 2 9 9 बचेगा, और 2.62 इंटू 10 की पावर -9 कॉमन कर लो बच्चों, पीछे से कॉमन कर ले रहे हैं तो 3.2 माइनस 2.62 कॉमन कर लिया, इंटू 10 की पावर -9 आ गया। अब एक काम करो, घटा दो, एक जीरो मान ले रहे हैं यहाँ पर, अब घटाओ, एक हासिल लेंगे 10 मन से 2 गया 8, यहाँ बचा एक हासिल लेंगे 11 मन से 6 गया 5 पॉइंट, यहाँ बचा 2 मन से 2 गया 0, तो इंटू 10 की पावर -9 क्या आएगा, अर्ग ही आएगा। कितना आ जाएगा, अर्ग। तो बच्चों इसे हम अर्ग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो ये पॉइंट को इधर ले जाओ, तो 5.8 इंटू 10 की पावर ये क्या होगा, जब देखिए गुणा किया हमने 10 से, क्या किया गुणा, और 10 से भाग देंगे तो ये -10 हो जाएगा अर्ग। बताओ कैसे, जब 10 से हम गुणा करेंगे पॉइंट इधर चला जाएगा, 10 से भाग देंगे बटे में 10 से ऊपर जाके माइनस का 1 10 हो जाएगा, 10 की पावर -1 और -9 -1 -10, ये अर्ग में हमने बदल दिया बच्चों। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब ये आया कैसे उसका देख लो। अब जैसे मेरी बात समझिएगा, 0.58 है, 10 से भाग 10 से गुणा, जब गुणा करोगे तो ये 5.8 हो जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, बटे जो 10 है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर -1 होगा। अब ये देखिए -9 पहले से था, तो -9 -1 क्या हो जाएगा, 5.8 इंटू 10 की पावर -10 ही तो होगा भाई, -9 मानना, उसी हिसाब से ये हमने सॉल्व किया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 76 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रति कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। बच्चों पहले कौन सी कक्षा होती है, तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में कूदता है, तब बेटा आवृत्ति होती है न्यू और तरंग दैर्घ्य होता है लेमडा। ये दो चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है।
आइए अब आर एच की वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है आर एच की वैल्यू 1.096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब एक काम करिए, आइए पहले लेमडा निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है मेरा, 1/λ बराबर आर एच 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है फार्मूला। अब देखिए जो n1 है, ये देखिए n1 जो पहली कक्षा है, कहाँ से कहाँ, तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है। तो बच्चों तृतीय कक्षा से प्रथम कक्षा में आता है। तो बच्चों प्रथम, तो देखिए n1 जो प्रथम कक्षा वो n1 होगा, और तृतीय कक्षा होगा जो दूसरा होगा वो तृतीय होगा, ऐसे समझिएगा। प्रथम कक्षा तो n1 होगा, बाकी अगला कक्षा जो भी हो, दूसरा कक्षा वो तृतीय से आ रहा है ना, तो वो वाला माना जाएगा। तो 1/λ आर एच की वैल्यू कितनी है 1.096, n1 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर माइनस n2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 1/λ बराबर 1.096, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो चलिए बच्चों इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो 1/λ बराबर 1.096, ठीक है, 1/1 माइनस 1/9, एलसीएम लेने जा रहे हैं, 9 1 जा 9, एलसीएम आएगा कितना 9। भाई एलसीएम ले लिया ना, 9 1 9, 9 1 9, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 1/λ बराबर हो जाएगा 1.096 से मल्टीप्लाई, अब इसको घटाएंगे, 8 में से 1 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा बटे 9, 8 का गुणा करके 9 से भाग दो, या तो एक काम करो उलट दो, लेमडा ऊपर बाकी नीचे। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा बटे में 1.096 गुणे 8 नीचे हो जाएगा। अब 8 का गुणा करो बच्चों, अप्रॉक्सी बताइए कितना आएगा जब हम गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों 9/8.768 ये आया, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट के ऊपर 3 संख्या 3 0 बढ़ाएंगे 1 2 3, तो कितना आएगा 8768। अब एक बात बेटा, इसकी में की वैल्यू 10⁻⁻7 है, ये ड्रॉप कर दिया हमने, तो इंटू में क्या लिख लेना 10⁻+7, तो इंटू में 10⁻+7, तो इंटू में इधर लिख दे रहे 10⁻+7, 10⁻+7, जब पलटेंगे तो माइनस हो जाएगा भाई, जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, बटे में आएगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -7, ठीक है। अब इस पर भाग देंगे, जब भाग दे देंगे तो आंसर आएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जब भाग देंगे बच्चों 1 पॉइंट क्या आएगा 1.025 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻⁻7 मीटर होगा, क्या होगा बच्चों मीटर। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो, ये मेरा लेमडा की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, आवृत्ति, क्या निकालना है आवृत्ति। आइए बच्चों हम आवृत्ति का आपको फार्मूला बताते हैं, कैसे निकालोगे आवृत्ति। देखिए आवृत्ति का जो फार्मूला है वो है c/λ। c की वैल्यू किस में आई, मीटर में आई है, तो c की वैल्यू आप रखिए क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू ओ बटे लगेगा, इंटू नहीं, बटे में लेमडा की वैल्यू है 1.025 इंटू -7। अब ये ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगा 3/1.025 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 8 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाग देंगे 3 का, जब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा इसका, जब इसका भाग देंगे तो अप्रॉक्सी आंसर आएगा 2.92। भाई ये ज़्यादा ना इतना, तो अगर 1 से भाग देते 3 आता, लेकिन इसका जब तुम भाग दोगे पॉइंट हटाना, 0 बढ़ा के इसका डिवाइड देना, पहले काट देना 5 से, भाई पॉइंट हटाओगे 1 2 3 0, 5 से काट देना, फिर जो इजी हो जाएगा उसका डिवाइड दे देना, ये आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8 7 15। अब बेटा किसकी आवृत्ति का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। जो 77 नंबर सवालों को देखते हैं क्या है, कह रहा है सवाल में, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में अनंतता से स्थिर अवस्था में को होने वाले इलेक्ट्रॉन की संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा व तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों में ऊर्जा का मान बताना है, तरंग दैर्घ्य का मान बताना है। यदि आर एच की वैल्यू हमें दिया जाए 1.096 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, और दूसरी वैल्यू एच की
6.62 ना इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में है। उसके बाद सी की वैल्यू आपको बताई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन बच्चों आइए हम आके समझते हैं कहानियों को। अनंत पर स्थित है ना, तो देखो अनंत से स्थिर अवस्था में, देखिए बेटा, तो मेरा n2 जो वैल्यू होगी अनंत होगी, स्थिर अवस्था मतलब 1 हो जाएगी। 1 मतलब स्थिर अवस्था होती, स्थिर अवस्था, और ये हो जाएगा अनंत, दिया ना, अनंता। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे कहानी। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आइए, एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, आइए देखते हैं। 1/λ बराबर RH ब्रेकेड 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है। तो 1/λ बराबर RH की वैल्यू कितनी है 1.096 इंटू 10⁻7 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की वैल्यू कितनी है जी अनंत का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/अनंत का मान 0 होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1/अनंत का मान 1 का स्क्वायर 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा, एक ना 1, इसका 1/अनंत का मान 0 होता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चों लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.096 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 आएगा 1/, इसको पलटेंगे बेटा तो लेमडा बराबर आ जाएगा 1/लेमडा, पलटेंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा 1/1.096, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, या तो बटे में रहने दो, प्लस ही 7 रहेगा। अब कुछ नहीं, ऊपर 1 बचा है, 1 में हम इसका भाग देने जा रहे हैं बच्चों, क्या भाग देंगे इसका। तो एक काम करेंगे, अभी भाग तो जाएगा नहीं, एक काम, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, देखिए बच्चों जब इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा आंसर बेटा 0.912 इंटू 10 ऊपर जाके -7 हो जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सही है, या तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लें, वो भी सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग, देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, भाग देंगे 10, 10 ऊपर जाके -1 और -7 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 9.12 इंटू 10⁻8। बेटा यहाँ बढ़ाया है ना एक, तो यहाँ एक घटा देना, जब एक घटाओगे तो बढ़ जाएगा अपने आप, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये भी ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। लेकिन हमें ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, ऊर्जा का फार्मूला होता है Hc/λ, क्या होता है Hc/λ। तो एक काम करो बेटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं H/C/1/λ। भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आसानी होगी, देखिए क्यों, H की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻34, और C की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸। अब 1/λ की वैल्यू ये है, 1/λ, क्या बच्चों 1/λ की वैल्यू ये है, देख लो 1/λ की वैल्यू है, 1/λ की वैल्यू क्या है 1.096 इंटू 10⁻7। तो एक काम करो, सभी की वैल्यू को किनारे लिखो, 6.62 × 3 × 1.096 गुणे, अब देखिए प्लस प्लस जोड़िए, 8 7 15, 15 इससे घटा दो, अगर 15 घटा देंगे तो 19 बचेगा, कितना बचेगा 19। भाई 35 से 15 घटाते 20 बनता, तो 19 बचेगा, क्या बचेगा 19 बचेगा। तो अब एक काम करिए, अब गुणा कर लो सबका। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए ई बराबर 21.76 इंटू 10⁻−19। अब इसे 10 से भाग, 10 से गुणा करेंगे, जब भाग देंगे तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना ना, अब जब भाग देंगे तो 2.1786 इंटू 10⁻10 से भाग दिया, 10 से गुणा करेंगे तो कम हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, क्योंकि भैया माइनस का है, गुणा 10 करेंगे उससे प्लस होगा, तो ये जूल में आएगा। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों 78 नंबर सवालों को देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल नंबर, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमर श्रेणी की निम्नतम व उच्चतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। बेटा न्यूनतम व उच्चतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, तो एक काम करिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे लाइमन श्रेणी,
बच्चों लाइमन श्रेणी के लिए क्या करोगे, n1 बराबर 1 लोगे। क्यों n1 बराबर 1 क्यों ले लिए, न्यूनतम मान लिया हमने। उच्चतम में क्या लेंगे, 2 मान लेंगे भाई। ठीक है, अब ये बताइए, अब यहाँ पर n2 हमने मान लिया अनंत है, क्या है, अनंत है। ठीक है, अब ये बताइए बहुत ध्यान से बच्चों यहाँ पर कि n2 अनंत हो चुका है। अब 1/λ फार्मूला क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए आर की, आर एच की वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रही तो हमने नोट नहीं किया। 1/λ बराबर होगा आर एच और ब्रेकेट में 1/n1² माइनस 1/n2², यही तो फार्मूला होता था। तो 1/λ बराबर क्या होगा, आर एच 1 का स्क्वायर 1 n2 का स्क्वायर अनंत, 1/अनंत का स्क्वायर अनंत होगा। लेकिन जब भाग देंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना, तो क्या आएगा बताओ, 1/λ। आर एच की वैल्यू कितनी है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है 109,678 सेंटीमीटर में है बच्चों। और 1 का स्क्वायर 1 में भाग देंगे 1 आएगा, 1/अनंत का स्क्वायर अनंत, 1 में अनंत का भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो बच्चों 1/अनंत की वैल्यू आ जाएगी कितनी बताइए, 109,678 और बटे 1 मान के ऊपर नीचे करेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/109,678 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आ जाएगा ये। अगर आप इसको उसमें बदलते हो स्टैंडर्ड में तो कितना, कैसे करोगे, आइए बदल देते हैं स्टैंडर्ड में भी, इधर बदलेंगे कैसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितने जी संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसका भाग देंगे, देखिए एक साथ लगाना पड़ेगा, भाग देना ना इसमें, 109,678, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 से ज़्यादा है। देखो अब 6 लिख लेते तो इस संख्या से ये ज़्यादा हो जाती, 0 समथिंग में आंसर, इसलिए हमने 7 कर दिया, 3 1 और 0, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने जीरो है बेटा, 6 जीरो है, 6 जीरो प्लस में और 6 जीरो माइनस में, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 6 जीरो है, तो 6 जीरो 10⁻⁻6 ऐसे लिख सकते हैं, इसको 10⁻+6 लिख सकते हैं, आएगा एक ही। जब इसका इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा आंसर बच्चा, अब बताओ बच्चों। तो आएगा बच्चों, जब डिवाइड होगा तो 9.11 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए था बेटा, न्यूनतम के लिए, किसके लिए था, न्यूनतम के लिए, न्यूनतम। अब आइए बच्चों अधिकतम के लिए देख लेते हैं यहाँ पर, अधिकतम। तो अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा, देखिए उच्चतम तरंग दैर्घ्य के लिए 2 अवस्थाओं के अंतर न्यूनतम होने चाहिए भैया, कितने होने चाहिए, न्यूनतम होने चाहिए। तो एक काम करिए आप, n1 को n मान लो, n2 को 2 मान लो। ठीक है, तो न्यूनतम होना चाहिए इसका अंतर, अगर अधिकतम तरंग दैर्घ्य चाहिए तो 1/λ बराबर, ठीक है, आर एच 1/1 का स्क्वायर, भाई एन, ये फार्मूला यही लगा रहे हैं, 1/n का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ पर बच्चों मान रखो, इसको सॉल्व करो, 1/λ, बेटा यहाँ पर लेमडा मैक्स निकलेगा याद रखना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आर एच की वैल्यू अभी रुक जाइए, पहले वैल्यू रख लेते हैं फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/RH 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व करो बेटा एलसीएम लेके, आर एच एलसीएम 4 एकम 4, 4 मन से 3 और 1 एकम 1, 4 मन से गया 3, 3/4 आ गया। तो आर लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, लेमडा की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, तो लेमडा ऊपर ये नीचे, तो 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 आर एच हो जाएगा। भाई नंबर को पहले लिख देना, आर एच को बाद में लिख देना, तो ये लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों यहाँ पर मान रख लेते हैं, मान रख के इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। लेमडा बराबर 4/3 इंटू आर एच की वैल्यू कितनी है, ये है, आर एच की वैल्यू कितनी है 109,678। अब बेटा इसमें 3 का गुणा कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, फिर भाग देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, गुणा करने में आइए करते हैं। जब गुणा करोगे आएगा बेटा 32 90 34 सेंटीमीटर, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब कितना, 2 2 4 2 6, तो एक काम करो इसमें कितने जीरो लगा दे रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं इसमें बेटा 5 जीरो, 5 जीरो क्यों लगा दिए बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो 5 जीरो लगाने से 40, कितना हो गया 4 लाख, कितना हो गया 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 3,29,000 हो रहा है ये।
ना, तो इससे हमें भाग देना आसानी हो जाएगा। और जो जीरो लगाया है तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 5 प्लस 5 माइनस मतलब वही होगा। जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, जब भाग देंगे बच्चों तो हो जाएगा 1.21 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बेटा। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हो या ए नॉट में बदलना चाहते हो तो ए नॉट में भी बदल सकते हो। सेंटीमीटर है तो 8 ही बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.21 10⁻³ से गुणा 10⁻³ से भाग, और ये 10⁻⁻5 है सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा लगभग ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा बेटा 1.21, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये 8 हो जाएगा, 10 की पावर दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1210, भाई गुणा करेंगे 1000 से तो 2 जीरो 1 जीरो लग जाएगा 3, और ये हो जाएगा ए नॉट। क्या हो जाएगा, ए नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 79 नंबर सवालों को देखते हैं क्या कह रहा है इस सवाल में। हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे कक्ष में स्थित इलेक्ट्रॉन के वेग सेंटीमीटर पर सेकंड की गणना करनी है। बेटा वेग ज्ञात करना है, वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर पर सेकंड में नहीं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कितनी परिक्रमा प्रति सेकंड करता है। बेटा कितनी मतलब एन भी ज्ञात करना है, वो भी 1 सेकंड में। प्रति सेकंड मतलब जब टी की वैल्यू कितना हो, 1 सेकंड हो, ठीक है। तो एक काम करती है, चलिए पहले एक फार्मूला लगाते हैं। और एक बात और याद कर लो, तीसरे कक्षा की त्रिज्या अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या का हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं, तो आप आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले सॉल्व करते हैं। तीसरा कक्षा ही क्यों यूज किया हमने ये बता सकते हैं आप बेटा। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की तीसरे कक्षा, भाई दिया ना तीसरे कक्षा, ये जो है ना बेटा ये जो है ये परिक्रमण की संख्या है। इसे आप कैपिटल एन मान लो या एन डैश मान लो, एन डैश मान ले क्योंकि एन एक है मेरे पास, ए भी है ना तीसरा कक्षा, ये भी तो एन से लिखेंगे। ये परिक्रमण की संख्या है, ये कक्षा की संख्या, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम त्रिज्या निकालेंगे, तीसरी कक्षा की त्रिज्या। तीसरी कक्षा की त्रिज्या, इसका फार्मूला होता आर एन बराबर क्या होता बेटा 0.529 इंटू 10⁻⁻8 और एन स्क्वायर। क्या होता बेटा एन स्क्वायर। अगर हम तीसरी कक्षा लिखेंगे तो R3 हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻8 3 का स्क्वायर। तो बेटा के बाद हो जाएगा आर मान लो या R3, बेटा R3 को ही आर मान लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में बता रहा बच्चों। तो R3 आ जाएगा, जब इसमें हम गुणा करेंगे 9 का तो अप्रॉक्सी आ जाएगा 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8 9 दूनी 18 18 8 26 का 6 हासिल लगा 2 9 बना 45 2 47 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास आ गया इसमें जो आर की वैल्यू, ठीक है। इसे ही हम आर मानेंगे ज़रूरत पड़ने पर। अब हम आपको एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है MVR बराबर NH/2π। तो यहाँ से हम V निकालेंगे बेटा, V की वैल्यू निकालेंगे। तो V की वैल्यू निकालेंगे NH/2π MR इधर चला जाएगा। अब इधर से हम सॉल्व करना चालू करेंगे। तो V बराबर बताइए बच्चों N की वैल्यू कितनी है, N है तीसरी कक्षा, और H की वैल्यू आपको याद होगा बच्चों 6.62 इंटू 10⁻⁻37 आएगा बेटा अर्ग में। CGS में ना बेटा, सेंटीमीटर में कह रहा तो CGS में होगा बटे 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू M की वैल्यू क्या था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है, इंटू R की वैल्यू अभी निकाला है 4.761 इंटू 10⁻8। ये वैल्यू हो गई बच्चों -8 होगी, किस में होगी माइनस में, देख लो, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको आप पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत बता चुके हैं सॉल्व करना। 6.62 और नीचे देखिए क्या आएंगे 3.314 गुणे 9.1 गुणे और 4.761 गुणे 10 की पावर -27 और नीचे जगह जोड़ेंगे तो ये 28 और 18 और 8 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 10 की पावर -36। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 36 से 27 घटाएंगे तो 9 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जब इनको हम सॉल्व करेंगे पूरे को, कैसे सॉल्व करोगे, इसका इसमें गुणा कर देना, नीचे का सबका गुणा कर देना, लिख के भाग दे देना। जब भाग दोगे तो आएगा 0.0729 इंटू 10 की पावर। अब ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस से 27 घटाएंगे तो प्लस का 9 बचेगा। अब एक 10 से गुणा कर देंगे अगर इसमें तो ये हो जाएगा 0.729 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वेग आ गया बेटा आपका, क्या आ गया वेग। अब आगे की कहानी देखिए बेटा, प्रति सेकंड में जो क्वेश्चन होता है वो क्या होगा, यहाँ लिख देना परिक्रमा की संख्या। ठीक है, प्रति सेकंड क्या होगा फॉर्मूला, v, ये क्या है बेटा, v बराबर 2πr ये होता है, v बराबर 2πr। v की वैल्यू कितनी है 0.729 इंटू 10 की पावर 8 बटे, अब बेटा 2π की वैल्यू 3.14 गुणे 4.7, यहाँ पर रख देते इजी हो जाता ना, कट जाता ना, नहीं गुणा होता बेटा, कटता ना गुणा हो जाता। 4761 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों ना, इसे n डैश मानेंगे, n डैश, तो n डैश बराबर, अब ये है 0.729, अब ये नीचे हो जाएगा 2 गुणे 3.14 गुणे 4.761, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 16 हो जाता, कितना हो जाता बेटा 16। अब इसका अगर हम गुणा भाग करें तो क्या आएगा बेटा, इसका गुणा करके इसमें अगर हम भाग दें तो n बराबर आ जाएगा हमारा 0.024 इंटू 10 की पावर 16। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, 100 से गुणा कर दो, जब 100 से गुणा 100 से भाग, जब 100 से गुणा करेंगे तो 2.4 हो जाएगा भाई, दो संख्या इधर आ जाएगा, 100 में 2 जीरो होता है ना, तो और जब भाग देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, इंटू 10 की पावर 14 बचेगा। ये है मेरा फाइनल आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 80 नंबर सवालों को देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पंचम कक्षा, बेटा n बराबर 5 दिया है, पंचम कक्षा से द्वितीय कक्षा n बराबर दूसरे कक्षा में जा रहा, तो इसका मतलब बेटा इसे आप n1 मानोगे, इसे आप n2 मानोगे, कम वाले को n1 ज़्यादा वाले को n2। इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति और लिम्डा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, और h की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है बच्चों, RH की वैल्यू कितना दिया बच्चों, आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, RH होगा वो, R साइलेंट हो गया, 109,716 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो ये 1.09 होगा, 1.09714 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, कितना 5 है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो कितना होगा मीटर में, बेटा मीटर में मतलब -5 होगा सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसे मीटर इनवर्स में बदलेंगे तो 1.09714 और ये 7 कर देंगे तो ये मीटर इनवर्स में हो जाएगा। इतना याद रखना बेटा, 2 का अंतर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से भाग देंगे मीटर में बदल लेंगे, ये दोनों 100 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब आगे की कहानी देखिए। अब हमें पहले आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो उससे पहले हम लिम्डा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लिम्डा, उसके बाद हम आवृत्ति आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है 1/λ बराबर RH होता है, 1/n1² - 1/n2²।
तो बच्चों 1/λ इसकी वैल्यू कितनी है 1.099714 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1/1 n1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बेटा n2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा आइए यहाँ पर देखते हैं 1/λ बराबर 1.099714 इंटू 10⁻⁻7। अब बेटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 1/λ बराबर 1.099714 इंटू 10⁻7 एलसीएम लेंगे 25 चौका 100 गुणा कर रहे 25 चौको 100 25 एकम 25 माइनस 4। तो 1/λ बराबर जब गुणा 1 मिनट कितना आएगा 1.099714 इंटू 25 से 4 जाएगा 21 गुणे 10⁻⁻7 ठीक है बटे 100। अब एक काम करिए और जो लेमडा की वैल्यू चाहिए हमें तो लेमडा ऊपर कर दो 100 ऊपर कर दो बटे 1.099714 इंटू 21 इंटू 10⁻⁻7 ये आ जाएगा बच्चों। ये -7 होगा कि +7 होता है बच्चों +7 होगा बच्चों। यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। देखिए बच्चों यहाँ पर +7 होगा ठीक है सेंटीमीटर में है और जब 100 से हम भाग देंगे तो क्या होगा भाई इन्वर्स में है ना पावर माइनस ये +7 हो जाएगा इन्वर्स में है। देखिए बटे में है ये अगर यही सेंटीमीटर में तो 100 से भाग देते हैं अब 100 गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्स है प्रति इन्वर्स है बटे में जाएगा ना। तो अब एक काम करिए 7 हो जाएगा यहाँ भी +7 होगा +7 होगा +7 होगा +7 होगा ठीक है अब सही है +7 होगा। तो इसको सबको प्लस कर लीजिएगा। अब एक काम करिएगा बच्चों इन सब का गुणा करो पहले लेमडा बराबर इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा बता सकते हैं आप। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा इसका गुणा करके इसमें भाग दे दीजिएगा 100 में तो आंसर आ जाएगा 4.34 इंटू 10⁻7 ऊपर जाके -7 मीटर इन्वर्स। मीटर आएगा इन्वर्स नहीं बेटा केवल मीटर ये आएगी वैल्यू ठीक है। अब हमें आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आवृत्ति। चलिए बच्चों हम आपको आवृत्ति ज्ञात करना बताते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। आवृत्ति का फार्मूला होता है न्यू बराबर c/λ। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लेमडा की वैल्यू है 4.34 इंटू 10⁻⁻7 ये है। तो आवृत्ति की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें अगर भाग दें 3 में 4 का भाग दें ठीक है तो कितना हो जाएगा ये 3 में 4.3 का भाग देंगे तो 0.691 इंटू 10⁸ ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 0.691 इंटू 10⁻15 15 सेकेंड इनवर्स ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हो या तो यहाँ छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। आवृत्ति है बेटा ये बी नहीं है आवृत्ति है ये बड़ा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 100 10 से गुणा कर दो गुणा करोगे यहाँ चला जाएगा। अब 10 से गुणा किया तो 10 से भाग देंगे जब भाग देंगे 10 से तो 1 0 कट जाएगा 14 बढ़ेगा। इससे हर्ट्ज भी लिखो या सेकेंड -1 भी लिख सकते हो। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।